हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईवीएफएन। और आपको पता है कि हमारा अभी सीरीज चल रहा है कि हम जो डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर एक्सेल में बना रहे हैं, तो इसका डाटाबेस हम एक्सेल में नहीं रख रहे हैं। जैसे कि एक्सेल के किसी सीट में हमने इसे रखा ही नहीं है। इसका डाटाबेस हमने कहाँ रखा है? हमने इसका डाटाबेस एक्सेस में रखा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप एक्सेल से एक्सेस में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से डाटा को फेच भी कर सकते हैं। तो इससे पहले आपने यहाँ पे एनिमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाना है ये सीखा था। इसके साथ इसको सेव अपडेट करना, न्यू इम्प्लाई करना और सर्च करना। सर्च करने में भी हमने बहुत सारे मेथड बताए थे कि डेट के लिए किस तरह सर्च करना है, नाम के लिए कैसे सर्च करना है, यानी टेक्स्ट के लिए कैसे सर्च करना है, नंबर के लिए कैसे सर्च करना है। उसके साथ एक मैंने मल्टी सर्च भी बताया था कि डेट, बिटवीन डेट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो इस पे हमने बताया था कि कैसे आप बिटवीन डेट सर्च कर सकते हैं, कहां से? एक्सेस डाटाबेस से। लेकिन आज इसमें थोड़ा सा और एडवांस आगे बढ़ेंगे। हम इसमें यह जानना चाहते हैं कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे सारे अब इसमें एम्प्लॉय नेम है। तो एम्प्लॉय नेम में जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय का पूरा नाम एग्जैक्ट हमें पता है, क्योंकि इससे पहले जो आपने सीखा है उसमें क्या था कि जब तक आप उसका एग्जैक्ट नाम नहीं डालते तब तक क्या होता, वो सर्च नहीं करता। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कोई भी कैरेक्टर इसमें अगर उससे मैच कर जाएगा तो उससे रिलेटेड जितना डाटा होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। चलो यहाँ पर तो ये हो गया कि एक फील्ड को तो आप सर्च कर लिए। लेकिन सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, फादर नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट है, एड्रेस है, पोजीशन है, इन सब में से किसी को भी आप सर्च करें, केवल एक फील्ड। तो हम कैसे सर्च करेंगे, उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेट के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डेट सर्च करते हो तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप एक डाल दिए और कोई भी डेट से मिलता जुलता मिल जाएगा। डेट और नंबर के लिए आपको दो कॉलम का बनाना ही पड़ेगा फील्ड, राइट। तो अभी हम स्ट्रिंग पे बात करेंगे, क्योंकि जितने पेशेंस के साथ अगर आप इसे देखेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फील्ड बनाएंगे। किसके लिए? हम बनाएंगे टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं, इसे क्लोज करते हैं और इस यूज ऑफ फॉर्म में चलेंगे और ये किसी एक को कॉपी कर लेते हैं इसके साथ। और यहाँ पे हम करते हैं कि सर्च नेम, सर्च बाय नेम कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं सर्च बाय नेम। अभी हम केवल नाम से कर रहे हैं, ध्यान रखना। अभी पहली बार अभी बता रहे हैं कि सर्च बाय नेम, लेकिन उसके बाद होगा कि सर्च डाटा। सर्च डाटा का मतलब क्या होगा कि इस एक्सेस फाइल में, यहाँ पे इस टेबल में जितने भी स्ट्रिंग है उसमें से कहीं पे भी वो टेक्स्ट अगर कैरेक्टर अगर मैच करता है तो वो आपको शो कर देगा। तो कैसे आप एक फील्ड से मल्टीपल डाटा को सर्च करेंगे, सॉरी मल्टीपल फील्ड को कैसे सर्च करेंगे। तो सर्च बाय नेम अभी दे रहे हैं और इसका नाम कर देते हैं सर्च बाय नेम, राइट। अब देखो इसमें कोड ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, जस्ट जो आपने अगर ये देखा है तो इसको आपने सीख लिया होगा, राइट। तो इसी को पूरा कॉपी कर लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इसी को कॉपी कर लो, क्योंकि देखो मैंने पहले क्या बताया था। चलो पहले कॉपी कर लेते हैं इसे, और इस वाले पे हम चेंज इवेंट में इस कोड को लिखेंगे कि जैसे जैसे चेंज करते जाए उसी समय वो चेंज होता रहे, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम, या तो आप चेंज पे करना चाहते हो तो चेंज पे करो, या आप चाहते हो कि नहीं पूरा एक बार टाइप करके उसके बाद जब बाहर निकले तब हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट के एग्जिट फंक्शन पे कोड को लिखना है। लेकिन हम चेंज पे अभी करते हैं, इसी को एग्जिट पे कैसे करेंगे वो हम बाद में बता देंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये पहले वाला क्या था, यहां से लेके यहां तक ये तो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था। ये हमारा डाटा एंट्री का पाथ है, सॉरी डाटाबेस का हमारा ये पाथ है। और उसके बाद ये कनेक्शन बना रहा था एक्सेस के साथ। हमने पहले बोला था कि ये एक्सेस के साथ एक्सेल को कनेक्ट करता है। और उसके बाद हमने ये डेट दिया था, तो अब ये डेट यहां से हम हटा देंगे। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इक्वल टू, कौन सा है ये, मी डॉट सर्च बाय नेम। यही वैल्यू है, इसी नाम से हमें सर्च करना है। तो हम बार बार जो इतना लंबा नाम लिखेंगे उससे अच्छा है कि एक छोटा सा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं।
उसके बाद ये सब एज इट इज रहेगा, ये सब एज इट इज रहेगा, बस केवल बदलेगा कहाँ से, ये वेयर के बाद यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ की जगह पे हमें क्या लेना है, तो अभी हम क्या बोले थे, किसी एक फील्ड को लेंगे, तो हम इस एम्प्लॉय नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को हम बदल देंगे। ध्यान रहे, अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा होगा इस सीरीज का, तो प्रॉब्लम होगा समझने में, तो आपको उसे भी देखना जरूरी है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हो गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब डेट हमें नहीं करना है ना, तो डेट नहीं करना है तो यहाँ पे हैश का यूज नहीं करेंगे। हमने बताया था कि जब हम डेट यूज करते हैं तो हैश यूज करते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग यूज करते हैं तब कौन सा चीज यूज करते हैं, तब हम इसके जगह पे हम सिंगल कोट का यूज करते हैं, राइट। और ये क्योंकि हमें एक ही कैरेक्टर से लेना है तो ये हटा देंगे और यहाँ पे भी सिंगल कोट लेके बंद कर देंगे। और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्ट्रिंग, तो str कर दिए, राइट। अभी हमने जो ये किया है ये एग्जैक्ट है, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये एग्जैक्ट सर्च करे। अभी आप जैसे देखो, सर्च करो यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखो ओके str, बेसिकली ये एक्सेल का ही कोई कोड है इसीलिए str नहीं ले रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग और यहाँ पे भी हम कर देते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये सब चीज रखना होता है कि सपोज कोड में एरर नहीं है, अगर आप रन करेंगे तो देखिए अभी कोड आपका रन कर गया। अगर अभी हम इसे रन करें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डी हमने डाला तो अभी क्या हुआ, सारा दिखा दिया। सारा दिखाना नहीं चाहिए, क्यों दिखाया, चलिए एक बार और देखते हैं। अभी क्या हुआ, अभी आप देखेंगे कोई भी डाटा को सर्च सही से नहीं किया। देखो इतना डालने के बाद भी ये केवल दीप्ति को सर्च करना चाहिए, बाकी को नहीं सर्च करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो क्या रीजन हो सकता है। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं हो रहा है, फिर वो तक हार जाते हैं, कुछ ट्राई नहीं करते हैं आगे। बट इस तरह का जब इशू आएगा तो क्या एरर हो सकता है, देखो थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। आपका डाटा ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना डाटा है सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल सर्च नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने जो यहाँ पे क्वेरी लिखा है, ये जो क्वेरी लिखा था जिससे कि डाटा को हम स्टोर करते हैं यानी फेच करते हैं, यहाँ पे हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो गलती क्या कर रहे हैं, तो चलिए एक बार इसे क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स देकर इसे एक बार यहाँ पे रन करते हैं और मैसेज बॉक्स देखते हैं। मैसेज बॉक्स के क्या हो, मैसेज बॉक्स से क्या होता है कि आप डाटा को आसानी से पकड़ पाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब F8 हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, अब इसको हमें पढ़ना है कि क्या ये सही है, जो जो डाटा है। तो यहां तक तो हमारा सही ही था, फ्रॉम तक, राइट। सिलेक्ट आईडी से लेके पोजीशन जेंडर तक सही था। हमें देखना कहाँ था, फ्रॉम क्लोज में हमें देखना था, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेयर एम्प्लॉय नेम ग्रेटर देन। देखिए अब ये क्या हुआ, यहाँ पे डेट में हमने यूज किया था ग्रेटर देन एंड लेस देन, राइट। लेकिन टेक्स्ट के साथ हमें ग्रेटर देन की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इशू आ रहा था। तो हमें क्या करना है, इसमें जाकर इसे हम स्टॉप कर देते हैं और इसमें से जाके ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन, इसे हम हटा देंगे, हटा देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम दीप्ति लिखते हैं तो क्या हुआ, दीप्ति से आ गया। अब देखिए यहाँ पे डी डालें, कोई डाटा नहीं आया। अभी इसे हम क्लोज करते हैं और इसे दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे डी डाला तो आ जाना चाहिए, आई डाला तो आ जाना चाहिए, पी डाला तो आ जाना चाहिए, टी डाला तो आ जाना चाहिए। जब पूरा नाम डाला तब जाके ये आ रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे RAM कर रहे हैं, पूरा लिखने के बाद आ रहा है। हम चाहते हैं जैसे ही आर प्रेस करें तो उससे रिलेटेड जो भी है वो आ जाए, तो वो कैसे होगा, तो चलिए वही आज आपको सीखना है। तो चलिए इसी पे डबल क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ चेंज ज्यादा करना नहीं है। क्या करना है, ये जो आप सिंगल कोट देख रहे हैं ना, सिंगल कोट, तो सिंगल कोट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है परसेंटेज, और इस सिंगल कोट के पहले देखिए इस डबल कोट के बीच में सिंगल कोट है, इसके पहले परसेंटेज लगा देना है, राइट। अब इसे यहाँ पे रन कीजिए। यहाँ पे हम जाते हैं और डी लिखते हैं। अब तो कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या इशू हुआ, क्या हमने कुछ गलती किया कि जो ये काम नहीं कर रहा है, यस, हमने फिर यहाँ पे गलती किया है। क्यों, हमने यहाँ पे क्या बोला, अगर हम मैसेज बॉक्स के साथ करें तो अब देखिए यहाँ पे हमने बोला है एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू परसेंटेज। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर। अगर हमें कंटेंट लिखना है, कंटेंट देखना है कि कोई भी कंटेंट लिखे, तो यहाँ पे हमें लिखना है लाइक, राइट। अब इसे आप रन कीजिए और यहाँ पे डालिए डी, तो आ गया दीप्ति। उसके बाद हम आर डालते हैं, तो देखिए आर से आर आ गया
और जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पे अजय कर दिए तो अजय आ गया। ये तो हो गया एक चीज। लेकिन अब हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम हो, फादर नेम हो, ईमेल, कॉन्टेक्ट एड्रेस, पोजीशन, इसमें से कोई भी चीज हम इसमें डालें और इससे मिलता जुलता कोई इसमें हो तो वो हमें दिखाई दे। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी आपको कोडिंग में ज्यादा चेंज नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम लाइक एसटीआर, इसी को कॉपी कर लेना है। और यहाँ पर ये डबल कोड जो है ना, यहाँ हटा दीजिए और यहाँ कर दीजिए और। जैसे एक्सेल में इफ कंडीशन के साथ यूज करते हैं ना, और वही यहाँ पे करना है और। अगर एंड करेंगे तो वो और वो करेगा, लेकिन और करेंगे किसी भी फील्ड से होगा। अब यहाँ पे इसे पेस्ट कीजिए। दूसरा फील्ड का नाम क्या है? तो दूसरा फील्ड का नाम हमें कहां से देखना है? यहाँ से। तो हम यहाँ पे ले लेंगे फादर नेम, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फादर नेम। फिर यहाँ से ये डबल कोट हटा के यहाँ पे कर देंगे और फिर पेस्ट करेंगे, सॉरी फादर नेम हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे। और के बाद हमारा क्या है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, ईमेल है तो हम यहाँ पे ईमेल डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब और आगे बढ़ाना है, जितना भी फील्ड बढ़ाना है, बट याद रखना कि ये जो परसेंटेज वाली चीजें हैं ये स्ट्रिंग के साथ ही काम करता है, यानी टेक्स्ट के साथ काम करता है, राइट। तो ईमेल के बाद अब हम दे देते हैं एड्रेस। तो चलिए एड्रेस नहीं देते हैं, पोजीशन देते हैं। इसी तरह आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे और के साथ यहाँ पे कर दीजिए एड्रेस। जो एड्रेस यहाँ पे है, सॉरी पोजीशन है, तो हम पोजीशन कर देते हैं, इसी को कॉपी कर लीजिए। हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे आगे अगर कुछ देना है तो फिर उसी तरह लिखिए, नहीं तो यहाँ पे डबल कोट से इसे क्लोज कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, चलिए डाटाबेस में पहले थोड़ा सा हम चेंज कर दें। यहाँ पे हम पीएम कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर कर देते हैं, यहाँ पे मैनेजर, चलिए इतना ही रखते हैं। और अब हम इसमें जाके सर्च करते हैं। अब इसे रन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हम नाम डाल रहे हैं। तो देखिए केवल नाम से आ गया दीप्ति। पूरा अगर नाम जैसे ही मिलेगा तो ये क्या करेगा, जो पहले मिल रहा है सबसे ज्यादा उससे यहाँ पे दिखा दिया। ये नाम से हो गया। अब मान लो कि हम दीपू डालते हैं, DUPU, तो दीपू ही आएगा। अब इसमें और क्या नाम है, अब सपोज दैट मान लो कि हमने एड्रेस से लिया है तो हम दिल्ली डालते हैं। तो DE जैसे ही किया तो जहां जहां डी है, जैसे देखो इसमें यहाँ पे डी है तो इसलिए आ गया यहाँ पे। अब इसमें डी यहाँ पे है, राइट। उसी तरह जहां जहां डी है, किसी में भी डी है, DE जहां जहां है वहां वहां उसको ले लिया। और जैसे ही हम पूरा टाइप करेंगे तो देखिए आ गया। चलिए हम कर देते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में ये है, लेकिन बाकी सब तो नहीं आना चाहिए, ये क्यों आया? अब फिर आप लोगों के मन में होगा कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्यों नहीं हट रहा है, ये केवल दिल्ली का क्यों नहीं दिखा रहा है? तो चलिए पहले थोड़ा सा कोड में चलिए। कोड में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए, राइट। पहली बात देखिए कि आपने एड्रेस का क्राइटेरिया किया था, नहीं किया था। पहला तो ये हुआ, तो एड्रेस का क्राइटेरिया यहाँ नहीं है, तो फिर ये आ कैसे गया दिल्ली में? ये तो डिलीट हो जाना चाहिए। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, XY, सॉरी यहाँ से स्टॉप हटा देता हूं क्योंकि चेंज में है, XYZ ABC, राइट। अब XYZ मैंने किया तो एक तो आ गया क्योंकि यहाँ पे XYZ था, लेकिन जब AMC किया तो आना नहीं चाहिए। अब इसका रीजन क्या हुआ? तो चलिए अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे हम C हटाए, अब रन कीजिए तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ नॉट rst.eof। एफिट किए तो क्या हुआ, इस कोड को इसने स्किप कर दिया। मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट बॉक्स से डाटा को क्लियर किया ही नहीं। तो इसमें क्या चेंज करने से आपका काम हो जाएगा? तो हमें यह करना है कि लिस्ट बॉक्स को जो है ना वो क्लियर तो कर ही दे। जैसे ही कोड रन हो तो लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर दे, उसके बाद चेक करे कि डाटा है या नहीं है, राइट। अब इसे रन कीजिए। अब यहाँ पे हम M डालते हैं तो हट गया। जैसे ही A डालेंगे तो फिर XYZ से रिलेटेड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, D डाले तो D से रिलेटेड जितना डाटा था वो आ गया था। अब इतना डाटा, उसके बाद जैसे ही आप E प्रेस करेंगे सारा डाटा हट गया। क्यों? क्योंकि DE से रिलेटेड कुछ डाटा था ही नहीं यहाँ पे। DE हम एड्रेस, हमारा फील्ड था ही नहीं। जैसे ही हम इसमें, हम अपने कोड में जाके यहाँ पे एड्रेस एक और क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं। सपोज दैट मान लो हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं।
यही है करेक्ट। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप डी लिखे तो दिल्ली आ गया, ये दिल्ली लिखे पूरा, अगर दिल्ली जैसे ही आपने लिखा तो क्या हुआ, दिल्ली जितना है वो आ गया, क्योंकि एड्रेस का फील्ड हमने दिया है। तो अभी आपने सीखा है कि कैसे आप एक फील्ड से एक्सेस डाटाबेस से कितने आसानी से सर्च कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम को केवल एक टेक्स्ट फील्ड से। आपको करना क्या है, यहाँ पे और का यूज करना है। इसी में एग्जैक्ट आपको लेना है कि एंड और एंड, यानी मतलब कि ए बी सी डी। तो फिर एंड के साथ क्या होता है, एंड जब भी यूज होता है ऑपरेटर अगर VBA में, तो ध्यान रखना कि उसके लिए आपको दो फील्ड लेना होगा कि इसमें या इसमें किसी में भी मिले उसी को सर्च करना है, तो उसके बीच में एंड का यूज होता है, राइट। लेकिन अगर सिंगल से सबको सर्च करना है तो क्या यूज करेंगे, और का। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।